नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रियली वेरी सॉरी, इस वीक ना इधर मैं आपके लिए एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड कर पाया वीकली एंड इधर कोई लर्निंग वीडियो ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज ऐसा नहीं हो पाया। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से मैं फिर लर्निंग वीडियो सीरीज कंटिन्यू करूँगा पक्का। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट इस वीक कोई वीडियो नहीं दे पाने के लिए सो रियली वेरी सॉरी। तो चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। शुरू करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी से। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको पहले इसका वीकली चार्ट्स दिखाऊं, यहाँ बहुत ही अच्छा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स में। वीकली चार्ट्स में दोस्तों यहाँ पे एक एम पैटर्न एस्टैब्लिश हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर एंड आज मंडे के सेशन में इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो चुका। अगर आप देख रहे होंगे पिछले कॉन्टिन्यूसली 4 वीक से बैंक निफ्टी अपने आप को हॉल्ट कर रहा था एंड फ्राइडे की क्लोजिंग भी हमें समवेयर ऑन 43,600 के ऊपर ही मिली थी। 43,600 बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल सपोर्ट था इस लेवल पे, जिसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी था सेलर्स के लिए। दोस्तों आपने अगर मेरी पिछली एनालिसिस वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें रिपीटेडली बोला हुआ है कि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सेलर्स जितनी जल्दी इस लेवल को निकालेंगे उतना बेटर रहेगा एंड ये जो एरिया बन चुका है वीक एरिया बन चुका है। इसका 43,600 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हमें नीचे की साइड में अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है। आज के सेशन में जब हम 15 मिनट्स में दिखेंगे 43,600 का जब ब्रेकडाउन हुआ, बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स इमीडिएटली मूव कर गया। तो आपको जस्ट अपने एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अपना पैसा बचा कर रखिए, कैपिटल प्रिजर्व कर रखिए। आपको सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, लेवल का ब्रेकआउट, लेवल का ब्रेकडाउन। आपको देखना है मार्केट किस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी को टैकल करना है। तो अब बैंक निफ्टी में टारगेट्स का देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो देखने को मिलती है मेजर, वो है 42,000 के आसपास, क्योंकि यहीं से मार्केट ने वेट करने के बाद एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया था। तो चांसेस आर आने वाले वीक में हमें 42,000 तक भी मार्केट लेवल दिखा सकता है एंड उसके बाद देखेंगे मार्केट स्लो एंड स्टडी पर कहाँ मूव करना चाहता है। बीच में माइनर सपोर्ट्स अवेलेबल भी हमारे पास, जैसे कि 42,600 के आसपास मार्केट जा सकता है। वो हम इंटरडे में चेक करेंगे कि मार्केट के पास कौन कौन से लेवल्स हैं हिट करने के लिए। बट ओवरऑल अगर सिनेरियो देखेंगे तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका है एंड दोस्तों सेलिंग मार्केट बहुत फास्ट होती है, तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है तो कैप्चर करने के लिए ये जो लेवल है 42,000 तक के, ये बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है मार्केट और टाइम पास करेगा। सेलिंग मार्केट बहुत फास्ट होती है, स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, बट जब भी एक सेलिंग ट्रिगर होती है तो लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन होता है। तो इसलिए अगर मार्केट सेलिंग की साइड आ रहा है तो शॉर्टिंग में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जो लोग पुट बाइंग करना प्रेफर करते हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं बट टारगेट्स यहाँ पे बड़े अचीव कर सकते हैं। आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख के 1:3, 1:4 मिनिमम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए मार्केट अब एक सेल एंड राइज मोड में आ चुका है। इसका मतलब जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई करेगा, हम फिर से यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो देख के शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। चांसेस आर मार्केट एक नया लो लगाने के लिए ज़रूर आएगा। चलिए दोस्तों डेली चार्ट्स में देखते हैं। अब दोस्तों डेली चार्ट्स में देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन और थर्सडे के सेशन में मार्केट एग्जैक्टली सेम ही जगह ट्रेड किया। 43,600 हमारा एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था। मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था इस लेवल पे एंड आज मार्केट एक स्लाइड गैप अप खुलने के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का गैप था, खुलने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका। एग्जैक्टली अगर 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, मार्केट खुला 100 पॉइंट्स गैप अप। इस लेवल पे खुलने के बाद मार्केट ने पहले वेट किया एंड फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। 43,600 के आसपास मार्केट कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहा था। पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन करने की ट्राई की, बट इमीडिएटली बायर्स आ गए। इसने सेकेंड टाइम दोबारा अटेम्प्ट की ब्रेकडाउन करने के, बट फिर बायर्स आ गए। तो कहीं ना कहीं सेलर्स चाह रहे थे, यहाँ पे एक रेंज एस्टैब्लिश हो रही थी, बायर्स वालों की फाइट हो रही थी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए। एंड अगर सेकेंड हाफ में देखेंगे मार्केट ने फिर अटेम्प्ट किया 43,600 ब्रेक करने का एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 2 बजे के आसपास यहाँ ब्रेकडाउन हुआ एंड ब्रेकडाउन होते ही 43,600 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ एंड अप्रॉक्सीमेटली 43,000 तक आ गया। 600 पॉइंट्स का फॉल इमीडिएट। दोस्तों जिसने भी इस मार्केट में पैसा कमाया मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरे को जान के अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों 43,600 अब एक हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है।
जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना देता या फिर हमें डेली चार्ट्स में कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं मिल जाती, तब तक हम बाइंग का प्लान नहीं करने वाले। हम एक सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, लो एंड लो का। मार्केट में एक ट्रेंड आ चुका है, जब भी मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सेलिंग करेंगे 50% क्वांटिटी में। जैसे मार्केट अपना प्रीवियस लो क्रॉस कर देगा, हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी फिर से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मार्केट वेडनेसडे के दिन कैसे मूव कर सकता है। दोस्तों कल हमारी हॉलीडे है दशहरा की, हैप्पी दशहरा टू ऑल। डायरेक्टली मार्केट अब वेडनेसडे को खुलेगा एंड उस दिन हमारी एक्सपायरी नहीं है। हमारी जो मंथली एक्सपायरी है वो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की इकट्ठे है थर्सडे को। एंड चांसेस आर वेडनेसडे के सेशन में हमें फिर से एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के अंदर 43,200 से लेकर 43,000, इस 200 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाता है एंड 15 टू 30 मिनट्स वेट करने के बाद इसका अगर ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे इस लेवल का 43,050, मार्केट इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 42,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। उसके बाद हमारा टारगेट होने वाला है 42,600 के आसपास। उसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है या रेंज फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अगर मार्केट कैप अप खुल जाता है 43,400 के आसपास, तो चांसेस आर ऊपर की साइड में ये 43,600 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, नीचे की साइड में ये एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मार्केट रहा, एक रेंज के अंदर बना रहा या वॉलेटाइल रहा, सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेकडाउन करता है इस रेंज का नीचे की साइड में, तो 50% क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ये अपना लो क्रॉस कर देगा 43,050 का, तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी को ऐड ऑन कर देंगे फिर से। अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं खुल के गैप अप खुल के स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है 43,500 43,400 के आसपास, अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, बाय नेगेटिव कैंडल आई मीन एक इन्वर्ट हैमर टाइप कैंडल कुछ इस तरह की, या फिर कोई भी रेड कलर की कैंडल, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होएगा इस कैंडल का ही हाई, और डीलिंग सिर्फ 50% क्वांटिटी में ही करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए समवेयर अराउंड 42,900 42,800 इन लेवल्स के आसपास, अब दोस्तों इसमें खुद सोचिए 600 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे है, ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए इस मार्केट के अंदर। डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर आप एक सेलर हैं, डायरेक्टली गैप डाउन में आपको 200 से 300 पॉइंट्स का एक और फॉल मिल गया मार्केट खुलते ही ओवरनाइट, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। तो चांसेस आर कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुल जाए तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ पे गैप फिलिंग हो सकती है, गैप फिलिंग के बाद मार्केट या तो फिर से सेलिंग की तरफ आ सकता है या फिर यहीं पे एक रेंज बनाना स्टार्ट कर सकता है। तो आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 5 मिनट से प्राइस एक्शन पे नोटिस रखिए। अगर आपको कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिख जाता है या फिर हायर हाई दिखता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में 25% टू 30% क्वांटिटी में ही हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हैं। रीज़न बीइंग हम अगेंस्ट द ट्रेंड है, यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड आपका नेगेटिव है, उसके अगेंस्ट में अगर हम बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए। मार्केट अगर नीचे खुल जाता है, बाइंग का प्लान करने वाले हैं, टारगेट रखने वाले 43,000 या 43,050 इन लेवल्स के आसपास ही। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाती है, इनवर्टेड हैमर टाइप या रेड कैंडल, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ से फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, 50% क्वांटिटी में। एंड अगर ये अपने डे का लो क्रॉस कर देता है इस साइड में, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है इसी लेवल के आसपास, तो पॉसिबिलिटीज़ आर एक रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए या फिर रेंज के बाद आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए अपसाइड में। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, आप इसको इग्नोर करिए। रीज़न बीइंग यहाँ मार्केट रेंज बनाई, अपसाइड एक ब्रेकआउट हुआ, बट ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो चांसेस आर आप यहाँ वॉलेटिलिटी में फंस जाएंगे, आपके यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गैप डाउन केस में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान होने वाले हैं, पहला एक प्रॉफिट बुकिंग बाइंग के लिए एंड उसके बाद गैप फिल होने के बाद सेलिंग के लिए। फ्लैट ओपन हुआ तो ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग, गैप अप ओपन हुआ तो वेट करेंगे आइदर रेंज की या फिर कोई नेगेटिव कैंडल की। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी के भी पहले अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे
तो निफ्टी दोस्तों कॉन्टिन्यूसली 4 वीक से एक सिमिलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा था एंड इस वीक निफ्टी ने जितनी यहाँ पे बुलिशनेस थी उस सबको कवर अप कर दिया था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी नेगेटिव बन चुका था एंड आज इसी रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है एंड निफ्टी भी अपने ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है। दोस्तों निफ्टी के पास एक मेजर गैप पेंडिंग है 19,200 के आसपास जो उसने फिल करना है एंड उम्मीद है वेडनेसडे के सेशन में ये गैप फिल हो जाएगा। निफ्टी में अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो निकल के आता है समवेयर अराउंड आपका 18,800 18,900 इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि यहीं से आपका ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो आने वाले दिनों में हमें ये लेवल की भी टेस्टिंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल पे आने के बाद देखते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। क्या यहाँ पे कोई रेंज एस्टैब्लिश करके मार्केट फिर से ऊपर चलना स्टार्ट करता है या फिर रेंज एस्टैब्लिश करके मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। तो निफ्टी के पास एक अच्छा स्पेस है नीचे की साइड आने के लिए, बैंक निफ्टी के पास भी स्पेस है नीचे आने के लिए। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए बिल्कुल भी। कहीं भी आपको छोटा स्टॉप लॉस दिखता है तो वहाँ पे डो नॉट हेसिटेट टू सेल। शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करिए, ट्रेड करके देखिए, बट रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेज करके। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली आके कौन सारा कैपिटल एक साथ लगा देंगे। जितना रिस्क आप हैंडल कर सकते हैं सिर्फ उतना ही, अपना पोजीशन साइजिंग देख के चलिए। निफ्टी के अगर हम एग्जैक्ट लेवल्स देखें 15 मिनट्स में, तो निफ्टी भी दोस्तों सिमिलर ही, निफ्टी ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी थी एंड खुलते ही साथ इसने ब्रेकडाउन दे दिया था नीचे की साइड में। पूरा दिन निफ्टी लो एंड लो फॉर्मेशन करता जा रहा था, वेरस बैंक निफ्टी जहाँ अपने आपको पहले होल्ड कर रहा था एक रेंज के अंदर, ब्रेकडाउन सेकंड हाफ में हुआ, निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था। तो दोस्तों वेडनेसडे के सेशन के लिए सिमिलर एनालिसिस रहने वाले हमारे। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है 19,300 से लेकर 19,250, इस 50 पॉइंट्स के रेंज के अंदर अगर निफ्टी ओपन हो जाता है, 15-30 मिनट्स वेट करने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। टारगेट होगा आपका पहले 19,200 जो एक गैप पेंडिंग है यहाँ पे। ये टच होने के बाद चांसेस आर कि निफ्टी यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल कर सकता है अपसाइड में, बिकॉज जितने भी सेलर्स हैं अभी मार्केट बैठे हुए हैं, उनको प्रॉफिट बुक करने का चांस नहीं मिला। तो 19,200 उनके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। चांसेस आर कि ये एरिया हिट करते बहुत सारे सेलर अपनी पोजीशन को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, मार्केट में एक यहाँ बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। तो आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर गिरना स्टार्ट कर देता है, आप यहाँ पहले सेलिंग का प्लान करेंगे, बट 50% क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। 19,200 पे आने के बाद वेट करिए, क्या मार्केट यहाँ पे रेंज एस्टैब्लिश कर रहा है कोई? मिनिमम 1 घंटा एक रेंज बननी चाहिए 19,200 पे के आसपास। रेंज बनने के बाद अगर फिर से ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देते हैं नीचे की साइड में, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए 19,200 के आसपास, तो पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड पुल बैक देगा। उसके बाद अगर आपको गैप के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाती है तो उसके ब्रेकडाउन पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी में। उसके बाद जब अपना डे का लो क्रॉस कर रहा होगा तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इन लेवल्स के आसपास 19,400 के आसपास, तो 19,500 425 ये सारे जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आपके लिए। ये भी प्लानिंग अब हम बैंक निफ्टी की तरह करने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज के बाद ब्रेकडाउन होता है, तो आप सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है एंड ऊपर के लेवल पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाती है, तो उसके ब्रेकडाउन पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी में। एग्रेसिव तभी होने वाले हैं जब भी जो लो है इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों निफ्टी में भी अब हम बाइंग का प्लान तभी करने वाले हैं अगर 19,500 ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसके ऊपर इधर कोई प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाए हायर टाइम फ्रेम में, या फिर डेली चार्ट्स में हमें क्लोजिंग मिल जाए ऊपर की साइड में। तो दोस्तों चांसेस ये भी है वेडनेसडे के सेशन में अगर गलती से बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए, चांसेस कम है बट देखो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाए 19,500 के आसपास, तो जितने भी सेलर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे मार्केट के अंदर, एक पैनिक बाइंग आ सकती है। तो मार्केट यहाँ से सडनली बाइंग की तरफ भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में। हैप्पी दशहरा, हैप्पी ट्रेडिंग।